हेलो फ्रेंड, HTML सीखने की सीरीज में यह पार्ट 2 है और हमने इसके पिछले लेक्चर में HTML के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टैग का यूज सीखा था। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। और आज हम इस लेक्चर में HTML के कुछ और टैग का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले हेडिंग टैग को किस तरह से यूज किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हेडिंग टैग को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। यदि आपको अपने वेब ब्राउजर में कोई हेडिंग बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक टैग है यहाँ पर HTML में जिसका नाम है H1 टैग। तो यहाँ पर आपको H1 दिखाई दे रहा है, ये H1 टैग है। इस H1 टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट हेडिंग बन जाएगा और आपको उसके बाद H1 को क्लोज करना होगा। तो यदि आपको अपने वेब ब्राउजर में कोई हेडिंग बनानी है तो उसे आपको H1 टैग के अंदर लिखना होगा। ऐसे ही आपको एक और हेडिंग टैग दिया गया है जो है H2। यदि आप H2 के अंदर लिखते हैं अपना टेक्स्ट तो वो टेक्स्ट H1 के मुकाबले थोड़ा छोटा दिखाई देगा। अगर आपने H1 भी यूज किया हुआ है और H2 भी यूज किया हुआ है तो H1 से थोड़ा छोटा नजर आएगा आपको। अगर आप H3 यूज करते हैं तो वो H2 से और छोटा दिखाई देगा, H4 H3 से और छोटा होगा, H5 H4 से और छोटा होगा और H6 सबसे छोटा होगा। तो यदि आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी HTML की स्क्रिप्ट फाइल खोल ली है। ये फाइल मेरी पिछले लेक्चर की ही है। अब मैं इसमें H1 टैग को आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैंने H1 टैग लगाया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन। मैंने वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन लिखा और H1 टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करके इसे सेव कर देता हूँ और अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखेगा। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया और अपन HTML की फाइल पर चलते हैं। अब तो देखिए फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर पर HTML की फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग दिखाई दे रही है जहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन, यानी ये H1 टैग से बनी है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, जो मैंने H1 टैग में लगाया है वो आपको कुछ ऐसा हेडिंग बनकर दिखाई देगा। तो यदि आप H2 टैग लगाते हैं तो किस तरह से दिखाई देगा, मैं इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि जब हम H2 में यूज करते हैं तो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे ही पेस्ट कर देते हैं। ऐसे में H6 तक यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको 6 टाइमर पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसे 6 बार पेस्ट कर दिया। अब ये तो मेरा फर्स्ट वाला H1 था, मैं इसे H2 बना देता हूँ। H2 यहाँ पर मैं इसे H3 कर देता हूँ। इसे मैं H2 को पहले यहाँ क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। अब मैं यहाँ पर H3, यहाँ पर भी H3 क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर H4, यहाँ पर H4 क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर H5, यहाँ पर H5 क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर H6 और यहाँ पर मैंने H6 को क्लोज कर दिया। अब इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इसे मैंने सेव करा और अगेन वेब ब्राउजर पर चलते हैं और यहाँ जाकर मैंने देखिए इसे रिफ्रेश कर दिया तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि यदि आप जो H1 में लिखते हैं वो आपको सबसे यहाँ पर हाईलाइट होकर दिखाई देगा, सबसे बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद जो H2 में आप लिखते हैं वो आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा H1 के मुकाबले, और जो आप H3 में लिखते हैं वो थोड़ा छोटा, यानी H6 तक आपको सबसे छोटा दिखाई देगा। तो आप हेडिंग टैग का यूज करते हुए वेब ब्राउजर में कुछ ऐसा तैयार कर सकते हैं जहां आपको एक टाइटल चाहिए, उसका एक सब टाइटल चाहिए और उसका भी यदि कोई सब टाइटल चाहिए तो आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। आप एक बार H1 लेने के बाद दोबारा भी H1 ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार H1 आपने स्टार्ट कर लिया तो दोबारा आप पूरे स्क्रिप्ट के अंदर कहीं H1 नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। देखिए, मैं इसी में कुछ चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ। यदि आपने एक बार H2 ले लिया, अब आपको H1 चाहिए वापस, तो आप वापस H1 स्टार्ट कर सकते हैं। H2 के बाद आप वापस से H1 लोगे तो देखिए ये फिर से हाईलाइट होकर आएगा, यानी ये H1 जो होगा वो मेन दिखाई देगा आपको। उसके बाद यदि मैं इसको H2 बना देता हूँ तो देखिए ये वापस कैसा दिखाई देगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ और अब देखिए मैं वेब ब्राउजर पर आ चुका हूँ और इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ।
तो आपको कुछ नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने H1 के अंदर लगाया था सबसे पहले, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन। उसके बाद जो मैंने H2 में लगाया था वो H1 से थोड़ा छोटा नजर आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर। और जो मैंने वापस से H1 में लगाया था, तो देखिए H1 और H1 ये दोनों सेम साइज के आ रहे हैं। इसके बाद फिर से मैंने H2 स्टार्ट कर लिया, तो H2 सेम साइज के आ रहे हैं। इसका मतलब हेडिंग टैग का यूज आप कुछ हेडिंग बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। चलिए नेक्स्ट टैग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैग जो है वो है HR टैग। HR टैग का यूज करते हुए आप हॉरिजॉन्टल रूलर बना सकते हैं। देखिए कैसे। मैं यहाँ से हमारे हेडिंग टैग जो लगे हुए थे H6 तक, इसे रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर टैग लगा रहा हूँ HR, और ये HR टैग जो है ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऐसा टैग जिसे ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो टैग एम्प्टी टैग कहलाता है। तो HR को मैं क्लोज नहीं करूंगा। और देखिए ये क्या इफेक्ट करेगा, इसका आउटपुट आपको वेब ब्राउजर पर कैसा दिखाई देगा। मैं इसे सेव कर वेब ब्राउजर पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं वेब ब्राउजर पर आ गया हूँ और यहाँ से इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पर आ चुका है, एक लाइन आ चुकी है पूरे ब्राउजर पर। तो यदि आप ऐसे बनाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग पार्टीशन करना चाहते हैं, तो आप HR टैग का यूज कर सकते हैं। ये था HR टैग। चलिए नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग है B टैग। B टैग का यूज करते हुए आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब गहरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इटैलिक टैग। इटैलिक टैग का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टैग है वो है U टैग, और U टैग का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब किस तरह से लगाऊंगा मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सपोज मैंने ये P टैग लिखा, और P टैग के अंदर लर्न HTML विथ अस ये लिख दिया, ठीक है। और P टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यदि मुझे इस केवल HTML वाले जो मैंने यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यदि मुझे इस HTML को हाईलाइट करा हुआ वहां पर ब्राउजर में दिखाना है, इसके आगे मैं B टैग लगा दूंगा। B टैग कैसे लगाते हैं, ये मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और मैंने लिखा B, और B टैग को मैंने यहाँ पर इसके आगे क्लोज कर दिया। मुझे जहां तक बोल्ड करना है मैं वहां तक B टैग को रखूंगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर B टैग को क्लोज कर दिया। तो किस तरह से इफेक्ट करेगा ये अभी देखेंगे हम आगे। इसके बाद मैं आपको इटैलिक टैग भी यूज करके दिखा रहा हूँ। मुझे यहाँ से लेकर कहाँ से, विथ से और आज तक इटैलिक करना है यानी तिरछा करना है। तो इसके आगे मैंने इटैलिक टैग I टैग स्टार्ट कर लिया, और इसी के आगे मैंने इटैलिक टैग यानी I टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। और यदि मुझे HTML से लेकर विथ आज तक अंडरलाइन भी अप्लाई करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन आ जाए, तो टैग है U टैग। मैंने यहाँ से U टैग स्टार्ट करा, और कहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ तक, तो मैं यहाँ पर U टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कौन कौन से टैग यूज करे। जो मैंने बोल्ड टैग यूज करा है वो HTML को बोल्ड करने के लिए करा है। तो U टैग यूज करा है वो यहाँ से लेकर HTML से लेकर विथ आज तक अंडरलाइन करने के लिए करा है, इसलिए मैंने यहाँ पर U टैग को क्लोज कर दिया। और जो इटैलिक टैग I टैग यूज करा है वो उसको मैंने विथ अस को इटैलिक करने के लिए यूज करा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव कर इसका आउटपुट मैं आपको वेब ब्राउजर पर दिखाता हूँ। देखिए मैं वेब ब्राउजर पर आ गया और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आपको देखिए समझ में आएगा कि जो मैंने HTML लिखा था देखिए थोड़ा सा हाईलाइट होकर आ रहा है, बाकी जब डार्क नहीं आ रहे, केवल HTML थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट है। और जो विथ अस लिखा है देखिए वो थोड़ा सा तिरछा इटैलिक आ रहा है। और मैंने कहाँ से अंडरलाइन अप्लाई करी थी, HTML से लेकर विथ अस तक। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। ये थे हमारे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग। आगे के टैग सीखते हैं। नेक्स्ट टैग है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। देखिए इनका यूज किस तरह से करते हैं। तो देखिएगा कि मैं कुछ लिखकर आपको पहले दिखा रहा हूं। तो मैंने P टैग स्टार्ट किया यहाँ पर, और मैंने लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
2ab ऐसा कुछ लिखा और p टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आप इसका आउटपुट देखिएगा। मैंने इसे सेव करा और ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए क्या ये आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है? ये तो लग रहा है a2 प्लस b2 प्लस 2ab, जबकि मुझे बनाना क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर नहीं बना है। तो यदि आप कुछ मैथ्स के फॉर्मूले लिखना चाहते हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग को इस फॉर्मूले के लिए कैसे अप्लाई करेंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। अब आपको स्क्वायर किसे बनाना है, इस 2 को और इस 2 को। तो जिसे आपको स्क्वायर बनाना है उससे पहले यानी यहाँ पर मैंने एक टैग स्टार्ट करा जिसका नाम है SUP सुपर स्क्रिप्ट। और कहाँ तक मुझे स्क्वायर बनाना है? केवल इस 2 तक। कहाँ तक? इस वाले 2 तक मुझे इसको स्क्वायर बनाना है। तो इससे पहले मैंने क्या कर दिया, SUP टैग को क्लोज कर दिया। देन मुझे किसे स्क्वायर बनाना है? इस वाले 2 को। तो यहाँ पर मैंने SUP टैग स्टार्ट करा और कहाँ तक बनाना है? इस वाले 2 तक। तो मैंने SUP टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सेव कर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे रिफ्रेश करा। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है। पहले ये a2 प्लस b2 दिखाई दे रहा था। तो यदि आपको स्क्वायर वगैरह बनाने हैं या आप मैथ्स का कुछ काम कर रहे हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टैग है हमारा सब स्क्रिप्ट। उसे कैसे यूज करते हैं? तो देखिए अब सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। पहले मैं HR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा वर्क अलग हो जाए। अब मैंने यहाँ पर देखिए फिर से p टैग स्टार्ट करा और इस p टैग के अंदर एक फॉर्मूला लिखा जो केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है। वो लिखा H2 और O। H2O एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा। तो क्या ये आपको अभी H2O दिखाई दे रहा है? ये वहां पर भी आपको H2O नहीं नजर आएगा क्योंकि 2 जो होता है वो बेस में होता है यानी नीचे की तरफ होता है। यदि आपने केमिस्ट्री के फॉर्मूले देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो 2 होगा वो नीचे होगा। तो यदि आपको ऐसा कुछ करना है तो देखिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो किसको मुझे बेस में ले जाना है? इस 2 को। मुझे बेस में इस 2 को ले जाना है। उससे पहले मैंने एक टैग स्टार्ट किया, उस टैग का नाम है SUB सब स्क्रिप्ट। और कहाँ तक ले जाना है? केवल इस 2 को। इससे पहले मैंने सब टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये बाकायदा केमिस्ट्री के फॉर्मूले जैसा दिखेगा। सेव कर दिया मैंने इसे। अब मैं ब्राउजर पे चलता हूँ, यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए H2O बिल्कुल केमिस्ट्री के फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है। यानी सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टैग सीखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टैग है हमारे वो है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग का यूज कैसे करते हैं? देखिए लिस्ट HTML में 3 तरह की होती है, यानी आप 3 तरीके से HTML के अंदर लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले होता है OL ऑर्डर लिस्ट, फिर होता है UL अनऑर्डर लिस्ट और फिर होता है DL डेफिनेशन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का यूज आप कब कर सकते हैं? जब आपको नंबर वाली लिस्ट बनानी हो, यानी आपको सीरियल नंबर दिखाना हो 1 2 3 4 ऐसी अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप ऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको सिंबॉलिक लिस्ट बनानी है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई टाइटल लिखा रहा है उसके सामने कोई सिंबल नजर आ रहा हो, आपको सिंबॉलिक लिस्ट बनानी है तो आप क्या करोगे? UL टैग का यूज करोगे। और यदि आपको डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो आप DL का यूज करोगे। तो देखिए आपको ये टैग जो होंगे प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। देखिए हम हमारी स्क्रिप्ट में आ चुके हैं और यहाँ से मैं कुछ पार्ट को डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक HR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाए। और अब हम सीखने वाले हैं लिस्ट टैग का यूज कैसे करते हैं। तो लिस्ट के अंदर में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट का यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ। H1 टैग मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और एक हेडिंग बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग LANGUAGES प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बना ली और H1 टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, OL टैग को स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट को। उसके बाद मैंने लिखा LI लिस्ट आइटम और इसमें मुझे जो फर्स्ट लिस्ट दिखानी है उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा C लैंग्वेज। ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट जो आइटम था मेरा उसे मैंने यहाँ पर LI टैग लगाकर क्लोज कर दिया। फिर मैंने LI टैग फिर से स्टार्ट किया और सेकंड जो मेरे को लिस्ट में दिखाना आइटम उसका नाम लिखा
मैंने लिखा C++, देन मैंने यहाँ पर फिर से li को क्लोज कर दिया, फिर से मैंने li टैग स्टार्ट करा और लिखा जावा, ठीक है, और फिर से मैंने li को क्लोज कर दिया। अब यदि मुझे ऐसे और भी आइटम लगाने तो मैं ऐसे li कंटिन्यू लगा सकता हूँ, मैं जितने चाहे उतने li लगा सकता हूँ एक बार OL टैग स्टार्ट करने के बाद। फिर जब आपको लगता है कि आपकी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो आप OL टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट किस तरह से दिखाई देगा। मैंने इसे सेव करा, चलते हैं ब्राउजर पर और देखिए मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया है। तो जो टॉपिक मैंने बनाया था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर देखिए हेडिंग की वजह से टॉपिक बनकर आया है, और जो लिस्ट देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि 1 2 3। यदि आपने और आइटम डाले होते तो आपको कंटिन्यू दिखाई देता। एक बार मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि जो मैंने हेडिंग टैग में लिखा था वो यहाँ नजर आ रहा है, और OL टैग ये बोलता है ऑर्डर लिस्ट कि यदि आप नंबर वाली लिस्ट यूज करना चाहते हैं, 1 2 3 4 नंबर है, तो आप क्या करेंगे OL टैग का यहाँ पर यूज करेंगे। और OL के अंदर आपको लिस्ट आइटम लिखने के लिए li टैग का यूज करना होगा, और इसमें जो मैंने फर्स्ट आइटम यहाँ लिखा हुआ है देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है, सेकंड आइटम जो मैंने लिखा हुआ वो यहाँ नजर आ रहा है, और थर्ड आइटम यहाँ नजर आ रहा है। और यदि और आइटम होते हैं यहाँ लिस्ट के अंदर तो वो आपको कंटिन्यू यहाँ पर नजर आते हैं। तो यदि आप नंबर वाली लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना होगा, ऑर्डर लिस्ट टैग, ठीक है। देखिए ये जो टैग है कौन सा, OL टैग, इसके कुछ एट्रीब्यूट भी है। यदि आप सीरियल नंबर जो है वो 1 2 3 नहीं चाहते हैं, वो आप ABCD चाहते हैं, यानी ABCD ऐसे आए, तो आपको एट्रीब्यूट यूज करना होगा। और वो एट्रीब्यूट कहाँ लगेगा, इस OL टैग के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर स्पेस लगाया और लिखा TYP, टाइप इक्वल टू जो भी टाइप आप चाहते हैं, मैंने लिख दिया A, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए आउटपुट कैसा दिखाई देगा। मैंने यहाँ से इसे रिफ्रेश किया तो देखिए अब जो मेरी लिस्ट थी वो ABCD ऐसे आएगी, ठीक। यदि आप रोमन में लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे I लिखना होगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ, और रिफ्रेश कर दिया मैंने इसे तो देखिए रोमन में आपकी लिस्ट आ रही है। तो यानी आप एट्रीब्यूट लगा सकते हैं OL के अंदर, और उस एट्रीब्यूट का इफेक्ट आपको यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको उसको बताता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर वापस से HR लगा दिया ताकि एक अलग लाइन हो जाए। ऐसा कंपलसरी नहीं है पर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने अनऑर्डर लिस्ट यूज करी, कौन सी, UL स्टार्ट करने के बाद देखिए मैं कंटेंट के रूप में यहाँ पर लिख रहा हूँ। इससे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, HR टैग के बाद एक हेडिंग बना देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर भी बनाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे मैंने H1 टैग अगेन स्टार्ट करा और यहाँ पर लिख दिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, और H1 को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, UL टैग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो UL टैग में ऑलरेडी यहाँ देखिए स्टार्ट कर चुका हूँ, नीचे देखिएगा मैं UL टैग को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए मैंने UL टैग यहाँ पर स्टार्ट करा, और UL टैग के अंदर वापस से आपको लिस्ट आइटम अगर यहाँ पर दिखाने तो li टैग वापस आपको लगाना होगा, और li के अंदर मैंने लिख दिया HTML, ठीक है, और फिर से मैंने li को यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फिर से मेरे को जो भी आइटम देना है फिर से मैं li लगाऊंगा, और यहाँ पर जो भी आइटम लिखना है वो मैं लिख दूंगा। मैंने लिखा CSS और फिर मैंने li को क्लोज कर दिया। फिर से मैंने li स्टार्ट करा और मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, और मैंने li को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मेरा अगर और आइटम होते मेरे पास तो मैं यहाँ पर इसे कंटिन्यू रखता, लेकिन वो आइटम नहीं है अभी, तो मैं इसे क्लोज कर दिया। और अब क्या कर रहा हूँ, मैं UL टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर UL टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है, और इसको सेव करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए मैं ब्राउजर पर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस बार जो लिस्ट बनकर आई है वो कैसी आई है, जिसमें नंबर नहीं है, तो इसलिए इसे बोला जाता है अनऑर्डर लिस्ट। इसका कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन फिर भी एक लिस्ट है, और एक सिंबॉलिक लिस्ट है, यहाँ पर आपको सिंबल नजर आ रहे हैं, इसलिए ये अनऑर्डर लिस्ट है। और इसके कुछ एट्रीब्यूट भी हैं। यदि आप यहाँ पर ये डॉट नहीं चाहते, आप यहाँ पर कुछ और चाहते हैं, तो देखिए आप क्या लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एट्रीब्यूट लगाने के लिए हम कहाँ जाते हैं,
जैसे हम OL के अंदर गए थे तो यहाँ पर हम UL में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे टाइप, TYPE टाइप इक्वल टू स्क्वायर। मैंने टाइप इक्वल टू स्क्वायर लिखा तो देखिए जो इस बार वहाँ पर आपको सर्कल नजर आ रहे थे वो स्क्वायर शेप में हो जाएंगे। ब्राउजर पे चलते हैं, मैंने इसे सेव कर दिया है और देखिए यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पर सर्कल आ रहा था, अब ये यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं। तो यदि आप स्क्वायर चाहते हैं तो स्क्वायर लगा सकते हैं, बस आपको इसका एक एट्रीब्यूट लगाना होगा UL के अंदर और ये स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये था हमारा UL टैग अनऑर्डर लिस्ट। अब हम यूज करेंगे डेफिनेशन लिस्ट का, कि डेफिनेशन लिस्ट किस तरह से यूज की जाती है। तो चलिए स्क्रिप्ट पर चलते हैं। ये देखिए मैं स्क्रिप्ट पर वापस आ चुका हूँ और यहाँ से फिर से मैं HR टैग लगा लेता हूँ ताकि पार्ट अलग हो जाए। और इस बार स्टार्ट कर रहे हैं हम डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए टैग क्या है, DL डेफिनेशन लिस्ट। और इसके अंदर आपको क्या करना होगा, एक टैग और लगाना होगा जिसका नाम है DT का यूज करते हुए आप देखिए क्या करेंगे। मैं पहले आपको कंप्लीट यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसने इफेक्ट किया है वहाँ पर ब्राउजर में। ठीक है, पहले मैं कंप्लीट बना लेता हूँ। अबाउट माइक्रो सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पर DT के अंदर ये लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने DD टैग स्टार्ट करा, क्या DD, और इसके अंदर कुछ मैं अपने चैनल के बारे में लिख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने क्या करा, यहाँ पर DD टैग स्टार्ट करा और इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, DD टैग को क्लोज कर दूंगा। जो DD टैग मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है देखिए ऊपर, मैं इस टैग को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं DL टैग को क्लोज कर रहा हूँ, जो मेरा मेन टैग है DL डेफिनेशन लिस्ट, उसको मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ DL। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हुआ क्या है, अब मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा रहा हूँ कि जो DL टैग है यहाँ पर हमारा, ये स्टार्ट करता है डेफिनेशन लिस्ट को, और जो DT टैग है, यदि आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, एक टॉपिक बनाना चाहते हैं लिस्ट के अंदर और उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया है, मैंने DT टैग के अंदर एक यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है अबाउट माइक्रो सॉल्यूशन, और मैंने यहाँ पर DT टैग को क्लोज कर दिया। तो यानी जो आप DT टैग में लिखते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसके बाद एक टैग स्टार्ट किया जाता है, वो है DD। इस DD टैग के अंदर आपको जो आपने टॉपिक बनाया है उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो मैंने अपने चैनल के बारे में ही यहाँ पर DD के अंदर लिख दिया है। और जब आप कंप्लीट लिख लें तो आपको DD टैग को क्लोज करना होता है। तो उसका इफेक्ट देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जो आप DT में लिखते हैं वो तो टाइटल बन जाता है, और जो आप DD में लिखते हैं वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बन जाता है कि आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से डेफिनेशन लिस्ट टैग का आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको कहीं इस तरह से कुछ जरूरत पड़ती है तो आप इस टैग को लगाइए और आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन लिस्ट। तो फ्रेंड आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टैग के साथ। तो यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फेसबुक पेज पर जरूर शेयर करिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।